भगवान का गंधोदक, भगवान वही है, कलश वही है, जल वही है, और तुम भी करने वाले वही हो। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। नित्य नियम अभिषेक किया, कितने लोग शामिल हुए अभिषेक में, उसको देख करके गंधोदक की ताकत बढ़ेगी। जैसे ही गंधोदक आपने डाला डल, एक ने देखा, एक की एनर्जी उसमें पहुंची, 1000 लोग एक साथ बैठे और सबने ताली बजाकर कहा वो गंधोदक 1000 गुना ज्यादा हो गया, 1000 गुना ज्यादा हो गया। तुम समझते हो कि ये भीड़ को देखकर लोग बोली लेते हैं, ये मान कसाया? नहीं, पहले मैं भी यही मानता था। अकेले में कोई नहीं हो तो कोई बोली नहीं लेता, भीड़ हो तो। बाद में जब मैंने कहा कि नहीं, ये लोग सब इतना तो नहीं करेंगे, मानी लोग, अच्छे अच्छे लोग भी, भीड़ का वो उतना गुना गंधोदक बढ़ेगा, उतना गुना उसकी गंधोदक एनर्जी होगी। यही मंदिर हैं सारे भारत के, आपको मंदिर पता होगा, जिन मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं थे, मंदिर ही नहीं जाते थे लोग। आज उन्हीं मंदिरों में लाइन क्यों लग रही है? भगवान वही, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वही है। मात्र सारे मंदिरों का जो चमत्कार है, सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। वही गंधोदक पहले भी लेते थे, उसी मूर्ति का सबका। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, कमेटी समाज आश्चर्यचकित है। महाराज जी, हो क्या गया, आपने किया क्या, ये बताओ, ये क्या हो गया हमारे मंदिर में? वही अभिषेक, वही सब कुछ, कुछ नहीं। और आज ऐसा चमत्कार हो रहा है कि जो गंधोदक ले जाता है वो कहता मेरा काम हो गया। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, मां सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। पूरी समाज मिलकर के जब बैठी हो और उस समय भगवान का अभिषेक करो, उस समय उसका चमत्कार, उसकी शक्ति उतनी गुनी बढ़ जाती है जितने लोगों ने वो अभिषेक को देखा है, अनुमोदना की है, दृष्टि से एनर्जी बढ़ाई है। इसलिए सामूहिक अभिषेक का गंधोदक लिया करो। जितना बड़े रूप में का, जितनी बड़ी भीड़ का गंधोदक हो, जितने ज्यादा, जिस दिन ज्यादा हो, उस दिन का गंधोदक मत छोड़ना। गंधोदक, क्योंकि वो उतने लोगों की एनर्जी। दूसरा, अभिषेक किया गया तो कितनों के लिए किया गया? प्रतिदिन जो अभिषेक किया तुमने, किसके लिए किया? अपने लिए। वार्षिक अभिषेक के ऊपर एक बार मैं बोला था, प्रतिदिन का अभिषेक आप करते हो, लेकिन जो वार्षिक मेले में अभिषेक होता है, उस अभिषेक के गंधोदक को मत छोड़ना। क्योंकि वो गंधोदक अभिषेक पूरे नगर के लिए किया गया है, पूरे नगर की भावना के लिए किया गया है। वार्षिक कलशाभिषेक है जो पूरी समाज का। यदि साल भर में तुम कभी मंदिर गए हो या नहीं गए हो, महानुभाव, कम से कम वार्षिक कलशाभिषेक में जरूर जाना। साल भर में तुम्हें गंधोदक मिले या नहीं मिले, वार्षिक गंधोदक जरूर लेना। वो गंधोदक इतना ताकत आ गई उसमें, क्योंकि वो पूरी समाज को लेकर के किया गया। जैसे मैंने कहा ना, एक ने नमोस्तु किया आज और पूरे परिवार ने किया, उतना गुना पूरी समाज की ताकत है। आज भगवान को अपनी एनर्जी वो देना पड़ेगी जो पूरी समाज का कल्याण कर सके, जो समाज का संकट हो। उस दिन मूर्ति की एनर्जी अलग निकलेगी। जैसे ही तुमने कहा कि भगवान वार्षिक मेला है पूरे नगर की कामना के लिए, बस मूर्ति ने अपना दूसरा ऐसा एनर्जी खोलेंगे, बहुत ताकतवान होगा। उस गंधोदक की एक बूंद भी मिल जाए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। पूज्य यति सब आचार्य महाराज ने, प्रतिदिन गंधोदक बनता है स्वर्गों में, लेकिन सबसे ज्यादा नंदीश्वर द्वीप का गंधोदक पवित्र होता है। क्यों? और उस समय देवता एक एक बूंद को तरसते हैं, क्योंकि पूरे चारों निकाय के देवता उस समय वहां मौजूद रहते हैं। उस मौजूदगी में जो अभिषेक होता है
वो देवता जानते हैं कि जिंदगी भर का गंधोदक अलग चीज है और नंदीश्वर की अष्टान का पर्व का गंधोदक अलग चीज है, क्योंकि वो उनका वार्षिक मेला है, चातुर्मासिक मेला है। चातुर्मासिक मेला है जिसमें सब देवता, किसी भी कृत्रिम चैत्यालयों में सभी देवता एक साथ नहीं जाते, नंदीश्वर में जाते। इसलिए महानुभाव जो जहां सुन रहे हो, अपने मंदिरों में सामूहिक अभिषेक शुरू करो। हर मंदिरों का टाइम फिक्स करो सामूहिक का अभिषेक का, उसका निश्चित होता है। और जब कभी भी करोगे उसका अतिशय अलग है, एक फिक्स टाइम। गंधोदक की एनर्जी बता रहा हूं, एक फिक्स टाइम, उतने ही बजे गंधोदक करोगे तो उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है।